आप अपने घर का कचरा तो नगर पालिका की गाड़ी में डालते हो, डस्टबिन्स में डालते हो, और आप लोगों के दिमाग का कचरा अपने दिमाग में, उनको कहते हैं पधारो साहब, वेलकम साहब, बहुत बढ़िया बात सुनाई साहब। हाँ कोई भी। हाँ, परंतु वो मोटिवेशन काम का नहीं है अगर आपके जीवन में टेम्परेचर नहीं है, तपस्या नहीं आपके अंदर। तपस्या का मतलब इन द सेंस भूखे रहना नहीं, तपस्या का मतलब आपका स्टेटस मजबूत नहीं है आंतरिक, तो वो मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा। क्या समझ रहे हो आप? उसके लिए आपको अपना आंतरिक लेवल मजबूत करना पड़ेगा। आपका विश्वास लोग तोड़ेंगे, गिर जाओगे गिर जाओगे। बड़ा आया, तुमसे पहले भी कई आके जा चुके हैं। इसलिए अगर आगे बढ़ना तो बहरे हो जाओ। बादशाह कौन होता है? जिसके पास विश्वास का खजाना है, बादशाह वो है। और गरीब कौन है? जिसका विश्वास दुनिया ने छीन लिया। अपना विश्वास मत छीनने दो किसी से, लोगों की बातों से, घर वालों की भी बातों से। कभी भी पुराने लोग नेगेटिव शब्द नहीं बोलते थे। आप ध्यान देना, पहले मैंने जो सुना है अपने बुजुर्गों से, वो खाना बनाते थे ना तो कपड़ा ढक लेते थे। जैसे आटा है, रोटियां बनाते उससे, उसके ऊपर कपड़ा ढक लेते थे और उसमें से निकालते थे गेहूं, आटा, रोटी बनाने के लिए आटा निकालते थे और बना बना के देते थे। सब्जी थे उसको भी ढक के रखते थे। क्यों? नहीं तो कोई देखे तो कोई बस इतनी सी सब्जी, बस इतना सा आटा, वो कहते तुझको क्या, तू खाए जा, तेरे को खाने तक मतलब है। तो उससे क्या बरकत होती थी। वो कभी भी टूट वाले शब्द बोलते नहीं थे, सुनना भी नहीं चाहते थे टूटन वाले, बस इतना सा इतना सा। इसी तरह से आज जो लोग कहते हैं बस इतना ही पैसा हमारे पास, इतना इतना नहीं, भरपूर, बहुत भरपूर, बहुत भरपूर, भरपूर है, भरपूर है। ये शब्द पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपके इरादे पहुंच रहे। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है इंसान, तो सबसे पहले तो हीन शब्द बोलना बंद करें, हीन सोचना बंद करें। कोई आपकी जीवन में इनलाइटमेंट, कोई सही ज्ञान से प्रकाश करने वाला, वो आपका पति भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो सही जगह पर अगर आप हो तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। जिस घर में हमेशा दुख की चर्चा होती है, उससे अभागा कोई घर नहीं है। मैं नहीं कहता किसी सदगुरु के पीछे जाओ, संत के पीछे जाओ, परंतु जहां पर काश की बातें होती हैं, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है। अंधेरे की बातें तो पूरी दुनिया कर रही है। अगर आपको अपना सौभाग्य बढ़ाना है तो अपने नेटवर्क को भले छोटा कर लो। आपके फोन में जो एक लंबी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, और आदमी के कॉन्टेक्ट भी कैसे हैं, उसको भाई बना लो, बुरे समय में काम आएगा। कॉन्टेक्ट ऐसे ही है, तो वो सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट आप एक बार सच्चे दिल से पढ़ के देख लो कि मेरा निस्वार्थ रिश्ता किससे है? किसी से नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ। उसको अंकल बना लो, उसको भाई बना लो, उसको ये बना लो, तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट भले कम हो जाए। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि 100 गधों से एक अरबी घोड़ा बेटर है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा समय बुरा समय, इसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखना। अच्छे समय में जो अकेला रहा, उसके लिए कभी बुरा समय नहीं आता। अब इसको परिभाषित यूं करो आप, अच्छा समय, मेरे साथ 15-20 लोग एनी टाइम रहते थे। जिस महफिल में जाता, जिस गलियों से गुजरता, सुख दुख में जहां भी जाता, 15-20 लोग मेरे साथ रहते थे। बुरा समय, अब मेरे साथ कोई नहीं। चीज को गहराई में फॉलो करो आप। अच्छा समय में अगर आप अकेले रह गए, तो मान लो कभी आपके पास से सुविधाएं चली भी गई,
तो कोई लोग कहेगा नहीं कि इसका बुरा वक्त है। क्यों यार, सुख में भी है तो पहले भी अकेला घूमता था, आज भी अकेला ही है। लोग उस समय कंपैरिजन करते हैं कि उस समय तो ये 15-20 लोगों से घिरा रहता था, आज इसके साथ कोई नहीं है, इसका मतलब इसका बुरा समय चल रहा है। और आदमी को भी फील तभी होता है जब लोग कहते हैं, जब लोग ना कहे तो उसको फील ही नहीं होता है। इसीलिए ना अच्छा समय है ना बुरा समय है, ये केवल और केवल आप जगत से तुलना कर रहे हो, इसलिए बुरा समय है। एक बार कल्पना करके देखो, तीसरा विश्व युद्ध लग गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं अकेला बचा हूं। कभी बैठ के सोचना कि मैं अकेला बचा हूं पूरे वर्ल्ड में। अब आप बताओ मुझे, एक बार एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अब आप अमीर हो या गरीब हो, बुद्धिमान हो या मंदबुद्धि हो, सुंदर हो या कुरूप हो, अब आप क्या हो? अब आप हो। अब आप कुछ भी नहीं हो, आप जो हो आप वही हो बस। अब आप क्यों? हम तुलना कर रहे थे, लोगों से दुख नहीं था, तुलना से दुख आ रहा था। तुलना कर, अब कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं। मेरे ख्याल में आत्मज्ञान और कुछ भी नहीं है, एक समझ है। जैसे जैसे आपका ज्ञान प्रखर होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर जीने की समझ बढ़ती जाएगी। वो जो एक भीड़ के प्रभाव में आप आज बह रहे थे, लोगों ने कह दिया तुम तो यार बहुत बुद्धिमान हो, तो उस समय मैंने बुद्धिमान मान लिया। किसी ने कह दिया या तुम तो बहुत बदमाश हो, मैं मायूस हो गया। किसी के बदमाश कहने से बदमाश नहीं हुए, किसी के बुद्धिमान कहने से बुद्धिमान नहीं। अब स्वयं मूल्यांकन करो मैं कैसा हूं। ये साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आदमी स्वयं अपना मूल्यांकन कर लेता है। अब तक तो लोगों के मूल्यांकन थे, उसने कह दिया बुद्धिमान है तो मैं खुश हो गया, बस वही है। और मूल्यांकन कौन कर रहा है? जिसका परिवार में समाज में कोई मूल्य नहीं है वो आपका मूल्यांकन कर रहा है। जिसका स्वयं का परिवार में समाज में कोई मूल्यांकन नहीं है वो आपका मूल्यांकन कर रहे हैं समाज में, और आपने उनकी बातों को सत्य मान लिया।